ओके गाइज, ये है मेरा दूसरा पार्ट ब्रांच अकाउंटिंग का। हमने फिफ्थ पॉइंट तक फिनिश कर लिया था दोस्तों। चैप्टर नंबर 15 है ब्रांच अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 5 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच कैसे की, मतलब क्या होता है अकाउंटिंग, कितनी क्या मेथड्स है, मेथड्स की मैंने बता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, जब कॉस्ट के ऊपर गुड्स इनवॉइस की जाती है ब्रांच को। ठीक है, तो ये मेथड थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे थे कि सेल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर आप अपनी ब्रांच को इनवॉइस कर रहे हो गुड्स, तो आपके पास में तीन मेथड्स है। तो हम सबसे पहले कॉस्ट का देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेटर मेथड सीखेंगे, स्टॉक एंड डेटर मेथड सीखेंगे और ट्रेडिंग एंड पीएनएल मेथड सीखेंगे। ठीक है, होलसेल प्राइस वाला तो बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट का। इफ द गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच द कॉस्ट द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ब्रांच कैन बी सर्टेन बाय फॉलोइंग द थ्री मेथड्स। ओके, दीज आर द थ्री मेथड्स व्हाट वर आई टेलिंग यू। ओके, for finding out the trading results of branch, it is assumed that the branch is an entity separate from the हेड ऑफिस। दोस्तों, अगर आपको ब्रांच की प्रॉफिट और लॉस निकालनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग, मतलब उसको ट्रेडिंग रिजल्ट ही तो बोलते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेडिंग रिजल्ट तो बोलते हैं। उसको आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ओके। ऑन दिस बेसिस अ ब्रांच अकाउंट इज स्टेटेड इन द हेड ऑफिस बुक्स टू विच द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड और एक्सपेंसेस पेड आउट आर डेबिटेड अकॉर्डिंगली। ओके, सो जो भी हम यहाँ पे क्या करता है, हेड ऑफिस जो भी ब्रांच को गुड्स भेजेगा, एक्सपेंसेस करेगा, उसको डेबिट करना है, एंड वैल्यू ऑफ द बेनिफिट जो होगा वो और कैश रिसीव होगा उसको क्या करना है, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेटर मेथड। ओके, तीन मेथड है उसमें, सबसे पहले देख रहे हैं डेटर मेथड। सो ओके, दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ब्रांचेस। दोस्तों, जब ब्रांच की साइज जो होती है वो अगर बहुत ही छोटी सी ब्रांच है तो उसके लिए मेथड बेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अंडर दिस मेथड सेपरेट ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच ब्रांच टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच ब्रांच। ठीक है दोस्तों, सेपरेट ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है जिसमें हम ब्रांच को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरियस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स टू रेस्पेक्टिव ब्रांच अकाउंट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक होगा, डेटर होगा या पैटी कैश होगा, आर डेबिटेड टू द ब्रांच अकाउंट। दोस्तों, आपको ओपनिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द गुड सेंड टू ब्रांच एज वेल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेड बाय द ब्रांच, एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस, लाइक एग्जांपल के लिए सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इन सबको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। मतलब कोई भी गुड्स अगर भेज रही है हेड ऑफिस या फिर एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ठीक है कोई भी एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं या फिर है ना सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस में ही आ गया ये भी, तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ पे हाँ डेबिट करना है। कन्वर्सली अमाउंट्स रेमिटेड बाय द ब्रांच एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच क्रेडिट करना है। दोस्तों, अगर आपकी ब्रांच अपने को कोई भी रेमिटेंस ऑफ गुड्स कर रही है या रेमिटेंस ऑफ मनी कर रही है, मतलब कैश आ रहा है ब्रांच से या फिर गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, तो उसको क्रेडिट में डालना है ब्रांच अकाउंट के। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक and total of the customers balances outstanding and the petty cash are brought into the branch account on the credit side। दोस्तों, यहाँ पे ये आपका बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाय बैलेंस सीडी लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ही साइड का टोटल लगाना है। जिस साइड में अगर डेबिट में साइड में आ रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि आपको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, और अगर डेबिट में आ रहा है तो प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे आपको दे भी रखा है। ठीक है, okay, if the branch is okay, so accordingly branch will be revealed profit or loss debit balance, if ये मैंने बताई दी आपको। ठीक है, loss suffered by the, ठीक है, okay, if the branch is allowed to make small purchases of goods locally as well as to incur expenses out of its cash receipts, it will be necessary for the branch to supply to the head office a copy of the cash account showing the details of the cash collections and disbursements। अगर आपकी ब्रांच जो है
उसको आपने अलाउ कर रखा है कि हाँ ठीक है आप परचेज भी कर लिया करो, तो जो तो यहाँ पे आपको कैश बुक की कॉपी जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस को भिजवाना पड़ेगा। सो ठीक है, यहाँ पे टू इलस्ट्रेट द वेरियस एंट्रीज विच आर मेड इन द ब्रांच अकाउंट, द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट यहाँ पे दे रखा है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है ब्रांच अकाउंट में, जो मैंने बताया था वही है। टू बैलेंस बीडी में आपके पास में आ जाएगा कैश, स्टॉक, डाटा, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और टू गुड सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने भेजा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, हमने पहले ही ऊपर ही बता दिया था यहाँ पे, ये नोट से, ठीक है दोस्तों। तो ये कर दें, इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। सो टू बैंक, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ भी अगर आपके पास में पैसा दे रहा है ब्रांच को हेड ऑफिस, तो टू बैंक कर दियो। सैलरी दे रहा है तो टू सैलरी, टू रेंट, टू एक्सपेंसेस, ठीक है, टू सैलरी एक्सपेंस, इस तरीके से, ठीक है। ओके, और अगर आप पैसा दे रही हो ब्रांच हेड ऑफिस को, तो बाय बैंक कर देना कैश रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस, बाय कैश रेमिटेंस, और बाय रिटर्न टू एचओ। ओके, सो बाय बैलेंस सीरी यहाँ पे कैश आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा, पैटी कैश आ जाएगा, फिक्स एसेट्स आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा। ओके, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, यहाँ पे लॉस आ गया, यहाँ पे टू में आ गया तो प्रॉफिट आएगा। डिफरेंस अगर टू साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट है, और बाय में आ रहा है तो लॉस है। तो यही था दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हैविंग क्रेडिटेड the branch account by the actual cash received from the debtors। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एक्चुअल कैश रिसीव्ड हो रहा है ना, वो आप क्या करो, यहाँ पे आपको जो भी कैश रिसीव होता है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाई डेटर से आ गया कैश मान लो, तो यहाँ पे कैश में यहाँ लिख दिखाइए, दिखा दियो। और यहाँ मान लो अगर आपने रेमिट नहीं किया, तो दोस्तों जो भी कैश आता है वो हम बाय रेमिटेंस डाल देते हैं, बाय कैश रेमिटेंस, क्योंकि जो भी ब्रांच के पास में कैश आता है यहाँ पे वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को ही एट द एंड ऑफ द डे जमा करा देते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। पेटी कैश कुछ पड़ा है तो हमें बाय पेटी कैश आ जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं, सिचुएशन क्या है। इट वुड बी इनकरेक्ट टू डेबिट द ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्काउंट और अलाउंस। दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप डिस्काउंट दे रहे हो डेटर्स को, तो यहाँ पे आपको डेबिट नहीं करना, उसको डेटर्स में से ही लेस कर देना। मतलब जो भी डेटर आपने क्रेडिट सेल करी है ना, तो यहाँ पे डेटर में तो दिखाओगे ही, तो यहीं पे दिखा देना। जैसे कि आपने 62,000 की मान लो सेल करी, तो 62,000 माइनस मान लो 1,000 की क्या थे बैड डेप्ट से, तो 1,000 लेस कर देना, और 61,000 डायरेक्ट दिखा देना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि टू बैड डेप्ट दिखा रहे हो, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि अगर आपको एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेडिंग रिजल्ट्स जानना है ना, जो भी डिस्क्लोज हुए हैं ब्रांच अकाउंट से, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ कैश ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा यूजुअल वे में। तो उससे क्या होगा, आपको एक मतलब क्या हो जाएगा, एक वो होता है ना, विश्वास वाली बात होती है, मतलब एक प्रूव हो जाएगा, जैसे कि इट्स कैन बी प्रूव्ड, प्रूवन करना है आपको, प्रूव्ड करना है कि हाँ ठीक है करेक्ट रिजल्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में देख लीजिए, एक्सपी लिमिटेड ओपनड अ ब्रांच एट दिल्ली एंड सेंड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपी लिमिटेड का ये ब्रांच अकाउंट है, तो लो दोस्तों यहाँ पे ब्रांच अकाउंट, उसने कहाँ पे ब्रांच खोल लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्सपी लिमिटेड ओपन है ब्रांच एट दिल्ली ब्रांच, ठीक है, दिल्ली ब्रांच है, ब्रांच अकाउंट दिल्ली। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस में तो कुछ है नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी एक दो लाइनें खींच देता हूँ यार, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं है। गुड्स एंड टू 50,000 के गुड्स टू दिल्ली ब्रांच को दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ब्रांच को गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ओके, ऐसे लिखना है आपको। कितने के हैं, 50,000 के, ठीक है, 50,000 तक है। ओके, ओके, दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट एट 62,000, नो अदर ट्रांजेक्शन अकर्ड एट द ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। ओके, इसने क्या करा है, यहाँ पे क्रेडिट पे सेल करा है, यहाँ पे क्रेडिट पे सेल करा है, तो बाय क्या कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बाय क्लोजिंग बैलेंस सीटी। ओके, ओके, तो ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से है, ठीक है। तो बाय बैलेंस सीडी है, बाय बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, बाय बैलेंस सीडी है, सॉरी। बाय बैलेंस सीडी है, यहाँ पे क्या है, काई का है, डेटर का डीवीटी ओ आर,
डेटर का कितने में क्या क्रेडिट सेल किया था? 62,000 में। ओके, 62 में करा था दोस्तों यहाँ पे डेटर को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिफरेंस देख लो। देख लो डिफरेंस किस में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इधर, इधर आ रहा है टू साइड में। तो क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे? 12,000। 12,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, मैच हो गया सब कुछ। ओके, 62,000 इधर हो गया, हो गया। ठीक है, तो ये ब्रांच अकाउंट हो गया यहाँ पे, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैच है। ओके, चलो चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अभी एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सपी लिमिटेड ओपन अ न्यू ब्रांच एट दिल्ली। एक्सपी लिमिटेड सेंड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली। वही सेम है, दिल्ली में यहाँ पे इसने किया है। ठीक है, ब्रांच का। ठीक है, और गुड्स सेंड किए हैं 50,000 रुपये की कॉस्ट के। ठीक है, टू दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स इन कैश 70,000। ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000। नो अदर ट्रांजेक्शन्स, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे भी वही सिंपल ही है, सेम ही हो गया है तो, है ना। 50,000 का है तो यही 50,000 ही हो गया। ठीक है, एक बार के लिए यही अकाउंट ही इसी में ही देख रहे हैं हम। ठीक है, 50,000 का हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कैश सेल करी थी कितने की? 70,000 की कैश सेल करी थी ना इसने। सो इसने बोला नहीं है कि इसने इस कैश को क्या करा है, कि ब्रांच पेड एक्सपेंसेस 8,000, यहाँ पे 8,000 कैश में से पे किया है। तो मतलब यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा, यहाँ पे डेटर नहीं आएगा, यहाँ पे कैश आ जाएगा ना। क्योंकि इसने ऐसे तो बोला नहीं कि उसने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिए। तो ठीक है, 70,000 में चार करे थे और 8,000 का खर्चा कर दिया इसने, तो कितना बचा? वही 62,000 ही बचेगा। हाँ, 62 बचे। तो 62 बचे तो यहाँ पे प्रॉफिट वही सेम ही हो गया यार, तो 12,000 ही हो गया क्या? हाँ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल, वही हो गया ना, कैश बाय कैश। क्योंकि इसने बोला नहीं मुझे कि है ना कैश को, है ना, आपको क्या करना है कि, है ना, हेड ऑफिस में करना है ट्रांसफ़र। अगर इसने बोला होता तो हम यहीं पे डाल देते, बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस डाल देते। बट इसने बोला ही नहीं ना यार ऐसा, तो हम ऐसे मर्जी से तो डाल नहीं सकते। हम अपने पास ही रखेंगे ये कैश को, बाय बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। ठीक है, तो 62,000 आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल, प्रॉफिट ट्रांस टू जनरल पी एंड एल। ओके, तो ये जनरल पी एंड एल में चला जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच इफ ट्रांजेक्शन्स आर एज अंडर। गुड सेंड टू ब्रांच है 50,000 दे रखा है। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच दे रखा है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? टू बैलेंस, यहाँ पे देखो, ये सब हटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये भी, ये भी हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर दे रखा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस दे रखा है ना, ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ट्रांसफर हुआ है, सेंड हुआ है, बट बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है, इसलिए आपको इसको ओपनिंग बैलेंस में लेना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके। गुड सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे 50,000 के, तो गुड रिसीव फ्रॉम एचओ में आ जाएगा 50,000, 1 2 3 4। ठीक है, ओके। क्रेडिट सेल एट ब्रांच 62,000 की क्रेडिट सेल हुई है, और बैड डेब्स आ गया 1,000 का, मतलब 61,000 हो गया। तो यहाँ पे बाय डेटर क्लोजिंग में यहाँ पे दे ही रखा है, क्लोजिंग डेटर 1,000। तो बस बस अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। मतलब यहाँ पे तो क्या आ गया, बाय बैलेंस सीडी में ये तीनों आइटम्स आ जाएंगे, बस खत्म। तो लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी में क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई है यार, ये क्रेडिट सेल हुई है तो 62 है, तो 1,000 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, क्लोजिंग में क्या है? ओके, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक दे रखा है। स्टॉक कितने का है? 10,000 का है। ओके, और डेटर है, डेटर कितने का है यार? यार एक सेकेंड, 61 का। ठीक है, कैसा है पता ही है अपने को। ठीक है, फर्नीचर है 8,000 का, 8,000 का। ठीक है, तो वही है, इसका टोटल लगा लिया, 79,000 आ गया। ठीक है, अब 79 इसमें से 60 गया तो 60 70, ओके 79 कितना हो गया?
माइनस कर दो, ये माइनस करो, 19,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ओके, 19,000 का प्रॉफिट, ओके, ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी ये वीडियो खत्म करता हूँ, ये नेट प्रॉफिट 19,000 का ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी के लिए बहुत है इतना। यहाँ पे ये जो 19,000 का प्रॉफिट है, ये इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और ये भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। ये टोटल आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये हो गया, तो ये ब्रांच अकाउंट हो गया आपका, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी आ गया, ये आ गया पूरा ब्रांच अकाउंट, ठीक है, खत्म। ओके, सो बाय बाय गाइस, देखते हैं अगले वीडियो में कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके, आई मीन कि जो ये इलस्ट्रेशन 1A है, मैं वो क्या करूँगा अगले वीडियो में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, और हम 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाते नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, और अगला वाला वीडियो जल्द ही आ जाएगा, आज ही आ जाएगा या तो कल आ जाएगा, ठीक है।